तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर होगा, नए सिरे से शुरुआत करेंगे अपन और कुछ चीज़ें नई बातें होंगी जो सीखने को मिलेंगी। आप बस धैर्य बना के क्लास का आनंद लें और आराम से देखें पूरा वीडियो, और जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो समझने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो लेक्चर होगा, जो वीडियो आज हमारी होगी, उसमें क्या है, अपन इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। आपको लिखना कुछ नहीं है, केवल समझने पर ध्यान देना है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, ठीक है। चीज़ें आपको पक्का है कि समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जिन भाई बहनों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, आज का जो लेक्चर है मैं पिछली वीडियो से कनेक्ट करूंगा, यानी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उससे थोड़ा सा रिलेट करूंगा, ताकि आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल हो सकें और आप एक बेटर कंटेंट सीख सकें। तो मैं अपना टॉपिक चालू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, आपके जितने भी जानकार जो 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, उनके साथ शेयर करें, उन्हें बोलें कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए और बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर आप सिर्फ पढ़ाई करें। आपको मैं कह रहा हूँ कि जो अपन पढ़ा रहे हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग एक भी सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा। आप बस समझने पे ध्यान दें। जैसे अपन कह रहे हैं कि आपको होमवर्क करना है, तो भाई होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं बोलूँ कि ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ये न्यूमेरिकल्स आपको घर करने हैं, है ना। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो 2 या 3 बार दोबारा रिकॉल करा दूँ, ताकि आप वो लंबे समय तक भी चीज़ याद रखें। और अपन इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपन चलते रहेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। तो एक बार फिर से अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप एंड तक देखें, समझें चीज़ों को, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन सा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। देखो, अपन विद्युत धारा पूरी पढ़ चुके हैं, यानी कि एक छोटा पोर्शन था विद्युत धारा का, वो अपन पढ़ चुके हैं। हमने विद्युत धारा पढ़ी, विद्युत धारा कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। फिर विद्युत धारा के हमने कैसे नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। विभवांतर पढ़ा, विभव पढ़ा, वोल्ट अमीटर पढ़े, ठीक है, वोल्ट मीटर। हमने प्रतिरोधक का संयोजन देखा कि हमें जो रेजिस्टेंस होता है उनको कॉम्बिनेशन कैसे करना है, सीरीज में करना है या पैरेलल करना है, वो सारे अपन कर चुके हैं, ठीक है। फिर जब सबसे लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, H = I²RT, है ना। मैंने एक फॉर्मूला, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। मैंने ये फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, H = I²RT। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या था? ऊष्मीय प्रभाव। देखो, अगर तुम्हें पुरानी चीज़ें याद होंगी ना, तो आप इन चीज़ों को जल्दी सीख पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि आप जैसे इसको पढ़ रहे हो, इससे पहले जो मैंने पढ़ा चुका हूँ वो आप एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपकी ये चीज़ें स्थायी हो जाएं। अब देखो, मैं ये फार्मूला कम से कम उस वीडियो में कम से कम 4 बार बता चुका हूँ। अगर जो भाई अपने नए देख रहे हैं उनको लगेगा कि यार किसका सूत्र है ना। तो ये है H मीन्स होता है हीट, यानी कि ऊष्मा। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव हमने पढ़ा था, तो चलो मैं उसको एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव हम पढ़ लेंगे, फिर चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, जैसे हमारा कोई उपकरण है, मान लो पंखा है, फैन है, फैन में आई सब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो गर्म हो जाता है,
या फिर तुम्हारा विद्युत टोस्टर हुआ, और आपकी विद्युत की प्रेस हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस पे काम करती हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। मतलब क्या है कि जिस प्रकार अपन किसी भी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो वो ऊष्मा देती है, यानी कि हीट देती है। और धारा, रेजिस्टेंस और टाइम, इन दोनों के, तीनों के समानुपाती होते हैं। कैसे? देखो ये क्या है, आई मीन्स धारा, यानी कि अपन किसी उपकरण में जितनी धारा देंगे उतनी ही ऊष्मा देगा। क्लियर है? जिस उपकरण में जितना आर होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना प्रतिरोध होगा, उतनी ज़्यादा हीट देगी। जैसे कि तुमने पढ़ा टंगस्टन का वो होता है बल्ब का फिलामेंट, वो किसका होता है? टंगस्टन का। अब उसका आर अधिक होता है इसलिए वो हीट अधिक देता है, बल्ब गर्म हो जाता है ना। फिर मैं बात करूँगा टाइम। तो जितने ज़्यादा टाइम तक अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हीट देगा। तो ये क्या था, हमारा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव था। नॉर्मल बात थी, कोई बड़ी बात थी नहीं, ये आपको याद कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इसकी जो डिटेल है वो पिछले वीडियो में आप जाके देखो, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। अभी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तब इसको बता रहा हूँ, और जब मैंने इसको स्पेशली पढ़ाया होगा तो और अच्छा पढ़ाया होगा, ठीक है। तो आज अपन चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले मैं चुंबक की बात करता हूँ। चुंबक क्या होती है? नॉर्मली चुंबक आपने देखी होगी। ये क्या है? ये मैंने ले ली साहब, चुंबक ले ली, ठीक है। ये चुंबक हो गई। ये इसका एस हो गया, एन हो गया, यानी चुंबक के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक एस यानी कि साउथ, एक होता है नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं एक और चुंबक लेता हूँ, अब चुंबक छोटी हो बड़ी हो कोई बात नहीं, गुण समान होते हैं। इस पर भी मैंने एन एस लिख लिया, और एक और मैंने ले ली, चलो ये, इस पर मैंने एस एन लिख लिया। देखो जब इस चुंबक के पास मैं इस चुंबक को लेके आऊँगा, यानी कि ये, चलो ये मान लिया मैंने, हाँ, इसका नॉर्थ है, ये है, यानी कि ये समान है दोनों। देखो एन एन दोनों कैप आएगी ना। तो अगर मैं इन दोनों को पास लेके आता हूँ तो ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। और अगर मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ तो ये आकर्षित होते हैं। तो ये है हमारा चुंबक। फिर मैं बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखो चुंबकीय क्षेत्र होता है कि ये जो हमारी चुंबक है, इसके आसपास एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हमारा कोई भी लोह धातु होते हैं जो इससे चिपक सकते हैं, वो एक आकर्षण का अनुभव करते हैं। यानी कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय गुण का आभास किया जा सकता है, उसका संसूचन किया जा सकता है, उसे कहेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। और अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। अब ये तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था भाई, ये चुंबक थी, इसके आसपास जो एरिया है वो चुंबक का क्षेत्र है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो आज हम केवल विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना। यानी कि देखो हमने पिछले जो लेक्चर हुए थे मैंने एक परपथ बताए थे, सर्किट बताए थे। देखो ये चलो मान लिया मैंने, इसको सेल या बैटरी कहते हैं। जिधर बड़ा होता है उधर प्लस और जिधर छोटा होता है इधर माइनस। फिर मान लो मैंने एक अमीटर लगा दिया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक कुंजी लगा दी। चलो ये मैंने ले लिए तार, है ना। अब इनके सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में मैंने एक तार लगा दिया, एक लगा दिया तार। अब इसको आराम से समझो। देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इधर आ रही है भाई, प्लस की तरफ जाती है, ये आ रही है, ठीक है, ये आ रही। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आती है, ठीक है। और अमीटर में कुछ विक्षेप होता है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो जैसे ही इस
धारावाही चालक में या चालक तार में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसके जो आसपास है, ये जो एरिया है इसके आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसके जो आसपास का इलाका है इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है और इसी को अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसका हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ चुका है। देखो, पता चलाने के लिए क्या करते हैं, ये एक कंपास बॉक्स है, इसको कहते हैं दिक्सूचक या फिर कंपास बॉक्स। इसमें एक चुंबक की सुई लगी होती है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। क्लियर है? देखो, बहुत छोटा होता है, जैसे कि एक ढक्कन होता है ना छोटा सा किसी बोतल का, वो इतने छोटा, किसी अपन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसका जो छोटा ढक्कन होता है उसके बराबर का होता है ये सबसे छोटा कंपास बॉक्स। अब इसमें जो ये है ये भी एक चुंबक की छड़ी सी होती है, छोटी सी, है ना। इस जो सुई है चुंबक की होती है। अब देखो, जब इसको नॉर्मल स्थिति में रखा जाता है तो इसका जो नॉर्थ है ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ रहता है। लेकिन जब मैं इसको इधर उठा के लाऊं, भाई इसको इधर उठा के लाया या फिर यहाँ लाया या यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस कंपास बॉक्स को इस चुंबकीय क्षेत्र में लाऊंगा तो ये जो है या तो इधर की तरफ हो जाएगी या फिर इधर की तरफ हो जाएगी। अब इसकी भी दिशा की एक अलग कहानी है कि इसको इधर मुड़ना चाहिए या फिर इधर मुड़ना चाहिए। बात इतनी सी है कि जब नॉर्मल स्थिति में कंपास बॉक्स होता है तो वो इस स्थिति में होता है, बिल्कुल सीधी होती है, यानी जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ, साउथ है साउथ। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहा हूँ जहाँ पे, तो ये या तो इधर की तरफ विक्षेपित हो जाती है या फिर इधर की तरफ विक्षेपित हो जाती है। क्लियर है? तो यही प्रभाव क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फिर मैं बात करने वाला हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। आज के लेक्चर में आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझने पे ध्यान देना है। मैं बता दूंगा आपको कब क्या कैसे लिखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें अगर एक बार समझ में आ गई ना तो आप एग्ज़ाम तक इसको भूलेंगे नहीं। अगर रिवाइज नहीं किए तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख ली, स्पीड बढ़ा दी 2 की और वीडियो चल रही है और आप घूम रहे हैं कि मैंने वीडियो देखी है पूरी। बात इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आपने वीडियो पूरी देखी है, बात यह है कि आपने वीडियो देख के कितना सीखा है। इम्पोर्टेंस ये है, ना कि वो मैं बोलता हूँ मान लो कि आप पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मतलब है कि आप पूरा वीडियो सिर्फ इसलिए देखें ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, इन चीज़ों से सीख सकें ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। बाकी का चलते अपने टॉपिक की तरफ आ जाओ। तो अपन बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र और क्या है भाई, बल रेखाएं। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कह लो या क्षेत्र रेखाएं कह लो, एक ही बात है। इसको अपन क्षेत्र रेखाएं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं। और अपन विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत से रिलेटेड मैं चुंबकीय क्षेत्र बता रहा हूँ कि ये मान लो कोई धारावाही चालक है, कोई भी चालक है, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय गुण का अनुभव किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे अपन, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? परिभाषा भी याद हो गई कि किसी धारावाही चालक के आसपास, किसी धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय गुणों का संसूचन किया जा सकता है या उनकी पहचान करी जा सके, वो क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू या मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। देखो,
मैंने एक चुंबक ली, ठीक है, सेम मैंने इसका S पोल लिया और सेम मैंने इसको N पोल लिया। क्लियर है? आगे देखो, अब मैंने इसको एक कागज़ पर और ऐसे रख दिया बिल्कुल फ्लैट, है ना। ये कागज़ है मेरा हाथ जो है, और ये क्या है, चुंबक है। अब मैंने इस पर कागज़ रख दिया, है ना, यानी इसको कागज़ पे ऐसे रख दिया बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अब मैंने क्या किया, एक बुरादा लिया, ठीक है। किसका बुरादा लेना है हमने, लोहे का ले लो, चलो है, लोहे का बुरादा ले लो, या फिर जो चीज़ें चुंबक से चिपक सकती हैं उनका मैंने बुरादा ले लिया, ले लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अपन नमक डालते हैं ना, तो ऐसे ये डिब्बी है, कोई ऐसी एक डिब्बी होती है ना, इससे नमक डालते हैं अपन, कैसी बनी है ये तो अलग ही, हाँ ठीक है ऐसी बनी है ना। तो इसमें जैसे अपन नमक डालते हैं, तो इस चुंबक के आसपास ये जो कागज़ रखा है मैंने, इसके आसपास मैंने ये नमक की तरह से बिखरा दिया, है ना, यानी कि ये जो बुरादा है मैंने इसके आसपास ऐसे करके बिखरा दिया। अब मुझे पता है कि ये कागज़ पर रखी है ना, अपन कागज़ को धीरे से लाएंगे ऐसे करके, है ना, धीरे 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 वाइब्रेट करेंगे एक तरह से ऐसे। अब जैसे जैसे ये जो कागज़ है हिलेगा, तो जो लोहे का बुरादा है वो इस टाइप से कुछ चिपकने लगेगा, यानी कि इसके जो पोल हैं यहाँ पे तो ज़्यादा चिपकेंगे, तो ऐसे करके ये चिपकने लग जाती हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुंबक के आसपास इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस जो क्षेत्र में जो पोल होते हैं ना, हमारे दो ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों की प्रबलता अधिक होती है। प्रबलता मतलब यानी कि चिपकने का जो गुण है, चुंबकीय गुण जो है, जो पोल्स हैं उन पे ज़्यादा होता है, इसलिए इधर ज़्यादा चिपकेगा, इधर ज़्यादा चिपकेगा, और ये जो एरिया है थोड़ा थोड़ा कम चिपकेगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर दूर बढ़ती जाएगी, तो चिपकने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और धीरे धीरे वो घनत्व कम हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। फिर मैं बात करूँगा बल रेखाओं की। अब बल रेखाओं को मैं ऐसे प्रदर्शित करता हूँ, देखो अब जैसे कि मेरे ये हैं, ये कुछ इस टाइप में चिपकते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे चिपक रहे हैं, कुछ ऐसे चिपक रहे हैं, ठीक है। अब ये तो खैर यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अगर अपन ये ऐसे ऐसे इसमें से जब बढ़ती जाती है इनकी, तो इसमें से और ऐसे एक मैं दूसरा इमेज बना लूँगा, तो इसमें बताऊँगा आपको, है ना। देखो हम बात कर रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाएं। मैंने एक चुंबक बनाई है, ये क्या है, ये एक चुंबक है और इसका ये S है, ये N है, ठीक है। ये मैंने दो पोल ले लिए। अब देखो जैसे हमारा ये लोहा चिपका था, अभी हमने देखा था ऐसे करके लोहा ऐसे चिपक रहा था, यानी कि इसके जो पोल्स होते थे इन पे ज़्यादा चिपक रहा था, ठीक है, ऐसे करके। हालांकि पूरी चुंबक में चिपकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं नहीं चिपकता है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, है ना। तो इसी प्रकार देखो ये जो N है, अब यहाँ से कोई बल रेखा निकलती है, ऐसे जाती है और इसमें एंट्री कर जाती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, N से, और कहाँ जाती हैं, S में। N से निकल के कहाँ जा रही हैं, S में। इधर N से निकल के कहाँ जा रही हैं, S में। इधर कहाँ जा रही हैं, S में। तो इधर क्या जा रही हैं, S में। अच्छा मैं इनको बनाना भी सिखाऊंगा अभी, है ना। अब मैं इसके दो चार गुण हैं अपन, मैं इसको बता दूं। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो N से S की तरफ चलती हैं। कहाँ चलती हैं, देखो चल रही हैं, N से
एस की तरफ, एन से एस की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक पॉइंट की बात यह है कि चुंबक के अंदर देखो ये ऐसे आई, अब ये एस से एन की तरफ जा रही है ना, तो मैं कहूँगा चुंबक के अंदर जो है ये एस से एन की तरफ जाती है। रटने की कोई बात है इसमें नहीं है। देखो एन से आती हैं चुंबकीय बल रेखाएं और बाहर से आके और एस में एंट्री कर जाती हैं, एन से आती हैं एस में एंट्री कर जाती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर की बात करूँ तो एस से जा रही हैं एन की तरफ, उल्टा है ना। इसका दूसरा गुण है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इनका परिमाण भी होता है, इनकी दिशा भी होती है। अब देखो दिशा आपको दिख रही होगी, दिशा ये रही, एन से एस की तरफ जा रही है, तो हर जगह पे इसकी कोई ना कोई दिशा होती है। जैसे मैं अगर इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पे दिशा ये हो गई, यहाँ पे मान लो ये हो गई, तो हर जगह पे इसकी दिशा है ना। तो इसकी परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये एन से एस की तरफ चलती हैं, ये चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ चलती हैं, है ना। अब देखो अपन बात करेंगे अब रीज़न क्या है कि ये काटती क्यों नहीं है। अब मान लो अब ये नॉर्मली तो ये है और मैंने कोई बल रेखा ऐसी खींच दी, है ना। अब देखो इस पॉइंट पे देखो ये एक दूसरे को काट रही हैं। अब मैं यहाँ पे सब कंपास बॉक्स उठा के लाया, अगर मेरे पास कंपास बॉक्स है तो जब मैं मान लो इस जगह की कोई दिशा ज्ञात कर रहा था तो ऐसे आ रही थी, है ना, ऐसे आएगी। ये मैं बनाना अभी सिखाऊंगा इसके बाद, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस बिंदु पे इसकी दिशा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। यही कारण है कि कंपास बॉक्स एक ही टाइम पे एक ही जगह की दो दिशा कैसे बताएगा, बताओ। उसमें सुई एक होती है, एक टाइम पे एक ही दिशा बता सकता है। तो इसलिए ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब मैं इनको बनाना सिखा रहा हूँ कि ये मैंने काट तो दी ऐसे, बनी कैसे मैं बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखो इसको भी मैं डाल, समझ में तो आ रही होंगी ना ये बात है। देखो ये मैंने ली एक चुंबक, ध्यान से समझनी है। ये हो गया एस, ये हो गया एन, ये मेरा कंपास बॉक्स है, ठीक है। अब नॉर्मल स्थिति में क्या है, कंपास बॉक्स ऐसे होता है ना। अब देखो जब मैं इस कंपास बॉक्स को, अब देखो एन इसका ऊपर है ना, थोड़ा मोटा बना दो इसको, है ना, बड़ा बना दो इसको, ऐसे है। ये एन है, ये एस है। अब इस कंपास बॉक्स को मैं उठा के इधर लगा रहा हूँ। ये जो कंपास बॉक्स है इसको उठा के मैं यहाँ ला रहा हूँ, है ना। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया, सोचो दिमाग से, अब इसमें क्या ऐसी रहेगी सुई, बताओ। नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एन के पास है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब कंपास बॉक्स आएगा तो ये जो सुई है ये विक्षेपित हो जाएगी। अब फिर विक्षेपित हो जाएगी, इसकी दो कंडीशन बनेंगी कि या तो ये एन के इधर मुड़ जाए या फिर एन की तरफ मुँह कर ले। ये तो दो कंडीशन बनेगी, है ना। अब मैंने बताया कि ये जो एन है, अब ये इसका एन है, ये इसका एन है, ये एस है, ये एस है। अब मैंने बताया है कि एन के पास कौन आना चाहेगा भाई, जहाँ पे विपरीत जो होंगे यानी कि अपोजिट साइड होंगी वही तो आएंगे एन के पास। और इसकी कौन सी आएगी, एन के पास एस आएगी। तो इसकी जो स्थिति है लगभग ऐसी हो गई, मान लो भाई ऐसी तो होगी क्योंकि ये इसका एन था और ये कौन सा है, एस, यही होगी ना। ये नहीं हो सकती क्योंकि एन से एन तो भाई दूर भागेगा। अब देखो मैंने कंपास बॉक्स उठाया,
फिर मैंने चलो इसको यहाँ पे लगा लिया। फिर क्या है ये भाई एन की साइड में रहनी चाहिए इसकी जो टेल है, देखो। फिर मान लो मैंने इसको यहाँ पे लिया तो ये थोड़ा इधर हो गई, है ना। फिर मान लो मैंने इसको यहाँ पे लिया तो ऐसे हो गई। फिर इसको यहाँ पे लिया तो ऐसे, फिर मैंने यहाँ पे लिया तो ऐसे। तो ऐसे चलते चलते ये ऐसे ही चलती जाएगी। तीर का निशान सीधा इधर ही रहेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये एस पोल में एंट्री कर जाएगी। देखो बनी चुंबकीय बल रेखा। अगर मैंने ये कंपास बॉक्स मान लो इधर रख लिया, शुरुआत मैंने चलो यहाँ से करिए, है ना। तो सुई ऐसे होगी, फिर मान लो ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। तो इस तरह से ये जो है इसी तरह चलती जाएगी। इधर मैं बात करूँ तो पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसका मतलब है ये चुंबकीय बल रेखाएं इसी तरह बनती जाएंगी, ठीक है, बन रही हैं। और देखो एन से आ रही हैं और एस की में एंट्री कर रही हैं, एन से आ रही हैं और एस में एंट्री कर रही हैं। लेकिन एस के जो अंदर है, जब चुंबक के अंदर की बात करूँगा मैं, इस एस से इधर तो जाएंगी भाई एंट्री करी इन्होंने और इधर गई, तो ये किधर आ रही हैं, एस से एन की तरफ आ रही हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को एक बार पीछे कर लेना, क्योंकि मैं बहुत आसानी से इसको समझाया हूँ, ठीक है। मतलब आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और एस में एंट्री करती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर एस से चलती हैं, एन में जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिमाण होता है। तो ये जो सारे गुण थे ये क्या थे, क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण थे। रटने की 1 भी % ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें याद ना रहे तो ये फिगर याद कर लेना एक बार, और ये एन एस याद रखना, आपको अपना आप क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट बात करेंगे, है ना, ये क्लियर है। आपका अगला टॉपिक रहने वाला है, मैं अभी आपकी बुक से देख लेता हूँ। देखो आपका अगला टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो अगला है आपका किसी विद्युत धारावाही अपन सीधा चालक भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लिख लेता हूँ, है ना। अब देखो मैंने चुंबकीय क्षेत्र, हाँ ठीक है। अब देखो मैं एक तार ले रहा हूँ सबसे पहले, नहीं चलो मैं ले रहा हूँ एक कंपास बॉक्स। ये लिया मैंने एक कंपास बॉक्स। मान लो अपन जब पृथ्वी पढ़ते हैं तो ये इसका एन है, ये एस है, ये ई है, ये डब्ल्यू है ना, होता है। तो मान लो कि ये जो है ऐसे है, या फिर आप मान लो बिल्कुल सीधा है, यानी जिधर इसका एन रहेगा ऐसे ही तो रहेगा। तो ये मान लो एन और एस ऐसे। अब इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी कंपास बॉक्स रखा, उसकी सुई जहाँ पर थी मैंने एक ऐसे ही धारावाही चालक ले लिया। 2 ले रहा हूँ मैं, है ना, एक और ले लिया। यानी ये कंपास बॉक्स की जो सुई थी ना, ऐसे ली थी ना मैंने, इसमें भी मैंने ऐसे ली थी, तो ऐसे मैंने ले ली। चलो ठीक है, ये कंपास बॉक्स है, आपको मैं इसको मिटा रहा हूँ। यानी कि जिधर कंपास बॉक्स की सुई थी मैंने ऐसे 2 धारावाही चालक ले लिए, यानी कि 2 तार ले लिए, ठीक है। अब इन तारों को मैं परिपथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जोड़ दूँ। देखो इसमें प्रतिरोध नहीं जोड़ना है। देखो परिपथ में मैंने इसको मान लिया एक कुंजी जोड़ लेनी है, फिर मैं चलो इसको
देखो ये परिपथ बनाते समय आप ध्यान रखें कि एक साइड में बड़ा होगा, एक साइड में छोटा होगा, ठीक है। और ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बताया था जिधर बड़ा होता है उधर प्लस होता है और जिधर छोटा होता है उधर माइनस होता है। ये क्या है, हमारा धारावाही चालक है। तुम्हारी विद्युत किधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी प्लस से माइनस की तरफ विद्युत ऐसे तो आएगी, यानी कि ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसमें जब मैं विद्युत प्रवाहित कर रहा हूँ तो इसमें विद्युत किधर जा रही है, इधर जा रही है ना। तो ये विद्युत गई इधर। अब देखो नॉर्मल स्थिति में कुछ नहीं था, नॉर्मल स्थिति में मैंने देखा कि ये जो कंपास बॉक्स था सीधा था। जैसे इसमें मैंने धारा प्रवाहित करी, ये कुंजी चालू करी, तो ये जो है सुई इधर की तरफ मुड़ गई, ये परिवर्तन हुआ। अगर मैं इस धारा की दिशा को उल्टा कर दूं, यानी कि जब धारा अब ये इधर से चल रही थी, अब मैं धारा को इधर से लेके आऊं, अब इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बोल्ट बदलने पड़ेंगे, यानी कि ये जो इधर है ये इधर, दोनों आवेश हैं। ये मैंने परिपथ बनाया, ये मैंने कुंजी ले ली। चलो देखो कुंजी जब चालू करते हैं तब डॉट लगाते हैं, ओके, ध्यान रखें। देखो इसमें प्लस है, इधर माइनस है। विद्युत धारा इधर जाएगी भाई, प्लस की तरफ जाती है विद्युत धारा। अब धारा इधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब धारा इधर जा रही है तो ये जो कंपास बॉक्स की सुई है वो इधर मुड़ जाएगी, है ना। तो ये हुआ किसी धारावाही चालक, ये धारावाही चालक हैं दोनों, ये दोनों धारावाही चालक हैं, उनमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो रहा है, ये सुई कैसे विक्षेपित हो रही है। तो अपन ये प्रयोग कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि किसी भी धारावाही चालक में अगर हम विद्युत का प्रवाह करें तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। हमें ये पता कैसे चला, इस कंपास बॉक्स से, क्योंकि नॉर्मल स्थिति में कंपास बॉक्स बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे था, है ना। लेकिन जैसे इसमें विद्युत आई, ये या तो इधर विक्षेपित हो जाएगी या फिर इधर विक्षेपित हो जाएगी। अभी हमें ये नहीं पता है कि किधर विक्षेपित होगी, ये भी हम एक प्रूव करेंगे अभी जस्ट में 10-5 मिनट बाद, जब जैसे लेक्चर आएगा बढ़ेगा तो ये भी अपन प्रूव करेंगे कि ये इसको इधर मुड़ना चाहिए या फिर इधर मुड़ना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अब देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ें चालू होंगी अब, यानी कि अभी तो ये नॉर्मल चीज़ें थी, मतलब आप बेसिक थी सब। अब है आपका सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो अब क्या है आपका टॉपिक, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र। अभी अपन नॉर्मली पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको मैं अभी एक प्रयोग से समझा रहा हूँ। देखो सीधा चालक लेना है हमने। अच्छा इसमें भी एक लॉजिक है कि टेढ़ा क्यों नहीं ले सकते भाई, टेढ़ा भी तो ले सकते हैं अपन, लेकिन इसको टेढ़ा नहीं ले सकते, क्यों। देखो मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ इसको, देखो मैं एक धारावाही चालक लूँगा, ये क्या है, कोई धारावाही चालक है, कोई तार है ना। अब इसको मैं उसी परपथ में जोड़ रहा हूँ एक तरह से, है ना। ये परपथ मैंने शुरू किया यहाँ से, ये क्या है मेरा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं तो क्या है, धारा नियंत्रक। यानी इस धारा नियंत्रक को इसलिए किया जा सके, नाम से पता चल रहा है धारा नियंत्रक, जो धारा को नियंत्रित कर दे, यानी कितना वोल्ट करना है। आप इसमें आपने रेजिस्टेंस बॉक्स देखेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, आप जब 11th में होंगे तब उसमें अपन कुंजी डालते हैं ना, तो ये वो है धारा नियंत्रक, है ना। फिर मैंने एक कुंजी लगा ली, ये भी मैंने बंद कर रखी है, ठीक है। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, एक चलो अमीटर भी लगा लिया, है ना।
और फिर मैंने लगा दी इसमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा परिपथ जो है, सर्किट जो है पूरा है। अब देखो मैंने क्या किया, कुंजी लगाई, कुंजी लगाते इसमें इलेक्ट्रिक आएगी, लेकिन आएगी किधर, जाएगी किधर, बताइए, इधर जाएगी क्या? कौन कौन कह रहे हैं इधर जाएगी? अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है ये इधर जाएगी तो भाई अभी अभी और ज़रूरत है, आप पढ़ें। देखो मैंने बताया है कि जिधर बड़ा वाला डंडा होगा यानी प्लस होगा, ठीक है, और जिधर छोटा डंडा होगा उधर माइनस होगा। अब जहाँ बड़ा होगा वहीं उधर की तरफ बिजली जाएगी, ये जा रही। अब अमीटर में होके गई, यानी अमीटर का ये प्लस और ये माइनस, ये विद्युत गई, ये इधर गई, इधर गई। फाइनली ये जाते 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 ये आ गई हमारे धारावाही चालक में। क्या आ गई? विद्युत आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने इसको निकाल दिया, अब विद्युत गई, है ना। अब समझो इसको। अब मैं जैसे शुरू में एक प्रयोग करे थे अपन, तो ऐसे में एक गत्ता ले रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, गत्ता ले रहा हूँ। ये मैंने लिया गत्ता, ठीक है। अब देखो, हाँ अच्छा है, देखो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ये गत्ता लिया और गत्ते में से ऐसे करके ये तार जो है ऐसे फंसा दिया। देखो ऐसे लग रहा है ना, ऐसे करके, और इसे मैंने एक परपथ में जोड़ दिया। ये परपथ है, यहाँ क्या है, धारा नियंत्रक है, यहाँ कुंजी लगाई है मैंने, यहाँ एक अमीटर लिया है, यहाँ फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी उपकरण या सेल वेल जो भी अपन ले लेते हैं, है ना। अब ये मैंने चालक ऐसे लगाया है ना। अभी मैंने विद्युत को ऑन नहीं किया है, ये स्विच ऑफ है अभी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर पहले की तरह वही लोहे का चूर्ण या लोहे का बुरादा फैला रहा हूँ, ठीक है। इस गत्ता पे क्या फैला रहा हूँ, वही जो अपन पहले प्रयोग कर रहे थे, लोहे का चूर्ण मैंने फैलाया। जब ये स्विच ऑफ था, यानी कि इसमें विद्युत नहीं आ रही थी, तब इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये अपनी आज़ादी से पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये चिपकेगा किससे, नॉर्मल पड़ा रहेगा। अब मैंने क्या किया है, ये स्विच ऑन कर दिया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अब समझने का प्रयास करें कि जैसे इस परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी आई तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इसमें विद्युत आएगी, इस तार में, ये जो तार है, मैं इसका नाम लिख लूँ, चलो ए बी तार लिख लेता हूँ इसको। जैसे इस ए बी तार में इलेक्ट्रिक आई तो इसके आसपास क्या है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब ये क्या करेगा, देखो पहले तो ये नॉर्मल स्थिति में पड़ा हुआ था, अब देखो मैं इसकी स्थिति चेंज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, पहले तो ये बुरादा ऐसे ही था, अब बुरादा क्या है, इसके आसपास चिपकने लगेगा, इसके आसपास। भाई क्यों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया तो यहाँ पे चिपकने लगेगा, चिपक रहा है। और इधर क्या है, दूर दूर जो है ऐसे फैला रह जाएगा, दो चार कण जो है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इसको अपनी तरफ समेट लेगा जब विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, है ना। तो होएगा क्या, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, अब विद्युत क्षेत्र में क्या है कि बल रेखाएं बनेंगी, क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। तो ये जो कण हैं हमारे कुछ इस तरह से लिपटने लगेंगे इससे, तार से। इस तरह सर्किट बना लेंगे ये इस स्थिति में। यानी कि ये जो अक्ष है हमारा, ए बी तार है, इसके चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में ये चिपक जाएंगे, है ना। और यही क्या है, इसकी
विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। क्लियर है? अब देखो, अब इसकी हमें ये नहीं पता, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी हमें ये नहीं पता कि ये क्षेत्र रेखाएं इधर से जाएंगी या फिर इधर से जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ एक बड़ा करके, देखो ऐसे है ना। देखो अब मैंने क्या कर रहा हूँ इसमें, ये बल रेखाएं कैसे बनी, मैं इसको थोड़ा साफ बना रहा हूँ, इसको ऐसे बन रही है, मान लो ये ऐसे बनी है ना। अब देखो अगर ये बल रेखाएं ऐसे बन रही हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने इसमें देखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आई तो इधर से आई, इधर गई और इधर जाके इधर आई, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से आ रही है, देखो थोड़ा टच है, देखो साहब अब का एरो है, ये है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आ रही है ऊपर से। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी इधर से तो ये चुंबकीय बल रेखाएं वो इधर जाएंगी। अब ये नहीं पता कि क्यों जाएंगी, अभी इधर भी तो आ सकती थी, यानी इनकी जो दिशा है वो कुछ इस तरह रहेगी, इधर की तरफ, यानी कि ऐसे इनकी स्थिति होगी। अब क्वेश्चन ये होगा आपके माइंड में कि यार ये इधर इसकी दिशा क्यों है, इधर क्यों नहीं है ना। तो वो भी क्वेश्चन आपका मैं मिटा रहा हूँ। आपको यहाँ तक तो इतना याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनी किसी चालक से। अब देखो ये सीधा क्यों लिया, मान लो माना ये तार मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे तिरछा है ना, फिर मैंने इसमें कोई एक गत्ता लगा दिया, चलो है ना। अब देखो, अब इसको मैं, अब तुम्हें पता है कि ये कुछ इस तरह आ रहा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं कुछ टेढ़ी सीधी बनेंगी ना, ये गत्ता एक जगह पर रुक पाएगा क्योंकि ये इसमें मोड़ है तो इधर से इधर होगा, ठीक है। यानी कि अगर अपन ये टेढ़ा लेंगे ना धारावाही चालक, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साफ नहीं दिखेंगी। अब देखो हमने सीधा इसीलिए लिया था, है ना। अब इसका एक नियम है, इसका बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम है, यानी कि ये जो बल रेखा है इनकी दिशा मैंने लगाई है ना, ये दिशा ज्ञात करने का नियम है एक, है ना। यानी कि दिशा, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ये बड़ा आसान है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मैं बड़े आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। देखो ये कैसा है मेरा, राइट लेफ्ट सॉरी, ये है हमारा राइट हैंड, है ना। अब देखो अगर, अब इसमें क्या है, ये तो उल्टा है ना, ये तो उल्टा है। चलो अपन पहले सीधा पकड़ के देखते हैं। देखो ये कोई मेरा धारावाही चालक है, ये क्या है, धारावाही चालक, इधर से पकड़ता हूँ, है ना, क्योंकि ये दाहिना हाथ है ना, राइट हैंड है, इसमें मैंने चालक को इस तरह पकड़ा, है ना। ये जो अंगूठा है मेरा, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा विद्युत धारा की दिशा। कैसे, जैसे इसमें है ना विद्युत धारा की दिशा, देखो ऊपर से नीचे की तरफ है ना, तो मुझे ये ऐसे पकड़ना होगा, है ना। अब देखो ऐसे पकड़ना होगा, लेकिन इसमें क्या है, मैं पहले प्रयोग ऐसे कर रहा हूँ कि ये मैंने ऐसे पकड़ा, तो ये जो मेरा अंगूठा है ये दिखाएगा विद्युत धारा की दिशा। यानी कि जब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, है ना, तो विद्युत धारा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर विद्युत धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो बल रेखाएं इधर से निकलेंगी, इधर जाएंगी, इधर से निकलेंगी, इधर जाएंगी। देखो आप गौर से देखो, मैंने ये बना लिया है ना,
ये क्या है, पेन है मेरा, है ना। मैंने इसको मैंने ऐसे पकड़ा है, ऐसे, है ना। ये जो मेरा अंगूठा है ये बता रहा है विद्युत धारा की दिशा। क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब विद्युत धारा ऊपर की तरफ होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आएंगी। कैसे आएंगी भाई, मेरी उंगलियां इधर से निकलती हुई नजर आ रही है ना, यानी कि इधर से, है ना। इसमें उल्टा है, अगर बात समझ में आ गई हो तो आपके। मैंने इस धारावाही चालक को उल्टा पकड़ा यूँ ऐसे करके, देखो ऐसे, ये पकड़ा मैंने ऐसे। अब देखो ये जो है विद्युत धारा की दिशा है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये क्या है हुई, विद्युत धारा की दिशा। हाँ, है ना, ये क्या है, विद्युत धारा की दिशा है। मैंने ऐसे पकड़ा इसको। भाई मैं जब इसको सीधा पकड़ रहा था ऐसे, तब विद्युत, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ब्लैक बोर्ड से, वाइट बोर्ड से निकलती हुई आ रही थी, ऐसे एंट्री कर रही थी इधर से यूँ, है ना। इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से आ रही हैं, जिधर से मेरी उंगली आ रही है, देखो ये मेरी उंगली है, ये ऐसे करके आ रही हैं, तो बल रेखाएं ऐसे करके आ रही हैं, यानी कि ऐसे करके निकल रही हैं, है ना। देखो ये यही बात है, ऐसे करके आ रही है ना, जिधर मेरी उंगली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब हमें किसी भी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी होती है तो कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त नियम, ये राइट हैंड वाला। यानी कि इसमें हमने कोई धारावाही चालक पकड़ना है, ये मेरा धारावाही चालक है, पकड़ा। ये धारावाही चालक की दिशा है कि इसमें विद्युत धारा ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो विद्युत धारा के इधर जा रही है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हैं इनकी दिशा कौन सी होगी, ऐसी होगी। देखो मेरी उंगलियों की तरफ देखो, ऐसी तो आ रही है मेरी उंगली, देखो बिल्कुल, ये धारावाही चालक है ना? अंगूठा क्या है, विद्युत धारा की दिशा। मेरी उंगलियां देखना इधर आ रही है ना, ऐसे करके, तो इनकी दिशा ऐसी होगी। और जब मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ इसकी तरह, देखो धारावाही चालक की दिशा वो इलेक्ट्रिसिटी किधर जा रही है, नीचे की तरफ, तो ये इधर से निकलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये इतने टॉपिक हो चुके हैं। और नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करेंगे पास की, लूप की, है ना, वृत्ताकार। यहाँ तक हमने, हालांकि ये बेसिक चीज़ें थी, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें थी, रटने वाली इनमें कोई चीज़ है नहीं थी, है ना। तो बाकी काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको जो ये मैं बता चुका हूँ, ये आपको घर पे एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी बात माननी है तो मानिए, नहीं आपकी मर्ज़ी है, आपका टाइम है, आप इंटरनेट से खर्च करें, आप फ़ोन से खर्च करें, आप कहीं खेल के खर्च करें, आपका मन है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी ये बोर्ड की क्लास है और अगर हमें समझाया जा रहा है तो थोड़ी सी बात मान लें। अगर अपन पर डे 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं, अभी जैसे कि अगर छुट्टियों की अपन बात करें, तो इसमें अगर आप मान लो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हालांकि कोई भी सब्जेक्ट टफ़ नहीं होती है, आपने माइंड में जो बना रखा है कि मैथ टफ़ है, साइंस टफ़ है, इंग्लिश समझ नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। या तो कहीं ना कहीं समझाने वाले में कमी हो जाती है, हालांकि थोड़ी सी होती हैं, पर इतना नहीं जितना आप लोड लेके बैठे हुए हैं। तो आप लोड ना लें कि ये साइंस है, मुझे मैथ से डर लगता है। अरे कुछ नहीं, आप एक बार करके देखो, हो जाते हैं। आप ये चीज़ें हो सकता है आपको इससे पहले नहीं समझ में आई हों, लेकिन मैंने जिस तरीक़ा से समझाया है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई हों तो आप वीडियो को एक बार वापस करें, एक बार फिर से देखें। फिर भी नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम चैनल पे या फिर फेसबुक पेज पे, आप या फिर कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट डाल दें कि सर हमें ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई, है ना, कोई फ़लानी चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आ रही है ना। आप सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी चीज़ है आप बेहिचक पूछें, हमारा दायित्व है, हम आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे और एक बार नहीं बार बार बताएंगे। दूसरा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि सिलेबस कब तक होगा या फिर होगा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। अब बस एक बार विश्वास करो, मैं कह रहा हूँ आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। यूट्यूब की क्लासें हैं, रेगुलर चलती रहेंगी, बिल्कुल रेगुलर। आप बस मैं ये कह रहा हूँ जिसके आधार पर अपन बता रहे हैं आप उसके आधार पर तो कम से कम पढ़ ही लें। फिर हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
ये चीज़ें समझ में आई हो मैंने जो समझाई हैं, तो आप सीरियसली माइंड से सोच के लाइक ज़रूर करके जाएं। भाई आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर लो, आपके साथ हमारी टीम भी लगी हुई है ना, तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।